हेलो बच्चों, ये आपके चैप्टर 12 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिवीजन क्लास है। इसमें हम रिवीजन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो कुछ छूट गया होगा इसमें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये स्पीड क्या होती है। तो स्पीड के बारे में हम समझने से पहले इसको देखते हैं क्या होती है स्पीड। तो स्पीड की जो डिफिनीशन वो यह कहता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में कवर की गई दूरी क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये है आपकी डिफिनीशन जो कि बुक में लिखी गई है। तो पर यूनिट टाइम्स का ही मेन यहाँ पे आपको समझना है क्या होता है। तो पर यूनिट टाइम मतलब एक जो टाइम की यूनिट कितनी होती है, 3 होती हैं मेनली जो हम पढ़ते हैं, सेकेंड, मिनट और घंटा। तो यही आपको समझना है। यूनिट पर यूनिट टाइम बोलने का मतलब यही है कि या तो पर सेकेंड या फिर पर मिनट या फिर पर घंटे। मतलब या तो हर एक सेकेंड में तय की गई दूरी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, या फिर हर मिनट पे 1 मिनट में तय की गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहला सकती है, या फिर 1 घंटे में तय की गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहला सकती है। पर यूनिट टाइम, यहाँ यूनिट टाइम मतलब एक टाइम का यूनिट लेना है और उस यूनिट जो दे रहे, जैसे मान लीजिए हमने टाइम यूनिट लिया सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है वह उसकी स्पीड हो सकती है। मान लीजिए हमने टाइम लिया मिनट में, टाइम यूनिट किस में ली, मिनट में, तो 1 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है वह उसकी स्पीड हो सकता है। या फिर हमने मान लीजिए टाइम यूनिट घंटा ले ली, तो 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है वह उसका स्पीड हो सकता है। तो इस प्रकार स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब आते हैं, अगला है एवरेज स्पीड। चलिए एवरेज स्पीड के बारे में जानने का कोशिश करते हैं क्या होता है। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो एवरेज स्पीड, मान लीजिए आपका स्कूल कितने बजे खुलता है, 9:30 बजे। ठीक, आप घर से निकले 9 बजे, 9 बजे निकले और आए अपने जो इलाके की आपकी दुकान है समोसे वाली, आप वहाँ पे बैठ गए। आप घर से निकल चुके हैं 9 बजे और आकर तुरंत घर के बाहर एक दुकान है वहाँ पे आप हो गए बैठ गए। फिर आपकी घड़ी में जब आपने देखा कि 9:20 हो गया तो आप वहाँ दुकान से निकले और विद्यालय के लिए आए। तो कहने के लिए देखा जाए तो आप विद्यालय से कितने के लिए निकले हैं, 9 बजे, पहुँचे कितने बजे, 9:30 बजे। लेकिन वास्तव में देखा जाए क्या आपने पूरे आधे घंटे चला, नहीं चला। आपने चला कितना है, तो जो आपके घर से जो दुकान वाली जो दूरी है, दुकान यानी 9:20 से जो आप विद्यालय के लिए निकले वही चले हैं। फिर से देखिए इसका एग्जाम्पल, तो इसी को समझते हैं। चलिए छुट्टी का ही माध्यम सोचते हैं। यहाँ से आपका विद्यालय से आपका जो घर है मात्र कितने दूरी पे है, 10 मिनट की दूरी पे है। कितने दूरी पे है, 10 मिनट की दूरी पे है। आपकी छुट्टी हुई 3:30 बजे, लेकिन आप अपना घूमते फिरते कहीं गए, यहाँ से निकले, रास्ते में कहीं रुके, फिर गए आगे कहीं और रुके। इस प्रकार आप 2-3 जगह रुकते हुए और आप घर पहुँचते हैं 3:40 पे। विद्यालय से कितने बजे निकले हैं, 3 बजे, और पहुँच कितने पर आए हैं, 3:40 पे। जबकि वास्तव में आपके घर की दूरी कितनी थी, केवल 10 मिनट की थी। आपको पहुँच जाना चाहिए था कितने पे, 3:10 पे। तो यदि आप 3:10 पे पहुँच जाते तो बिना रुकते हुए, तो ये आपकी करेक्ट स्पीड होती। लेकिन जब आप हाल्ट मारते हुए जा रहे हैं तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, जबकि दूरी तो आप उतनी ही कवर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि टोटल जो टाइम आपको लगने चाहिए तो 10 मिनट, लेकिन लग रहे हैं आपको 40 मिनट। तो एवरेज स्पीड में बस इतना ही अंतर होता है कि जो डिस्टेंस में होता है उसमें हम भाग देते हैं टोटल टाइम से। टोटल टाइम जिसमें हमारा रेस्ट वाला भी टाइम आ जाता है, जिसमें हम कहीं बैठे हैं उस टाइम को भी काउंट किया जाता है। लेकिन यदि केवल स्पीड, करेक्ट स्पीड निकाला जाए तो इसमें डिस्टेंस में हम उसी टाइम का डिवाइड करते हैं जो कंटिन्यू हम चल रहे हैं। रेस्ट वाले टाइम को हम हटा देते हैं, या स्टॉपेज वाला जो टाइम होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। कुल समय का मतलब ही हुआ जितना देर आप चले और प्लस जितना देर आप हाल्ट मारे हैं, जो स्टॉपेज पर रुके हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन जब आप करेक्ट स्पीड निकालते हैं तो बच्चों उसमें आपका हाल्ट वाला समय नहीं होता है,
उसमें उसी टाइम को नोटिस किया जाता है जो टाइम आप चल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझ रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो मैंने स्पीड यूनिट आपको बताई थी, दो होती है मेनली, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस की यूनिट लेंथ वाली ही ली जाती है, जिसमें मेनली आपका आता है मीटर और किलोमीटर। टाइम की मेनली 3 यूनिट को काउंट करते हैं, मिनट, सेकंड और घंटा का। अब आते हैं, चूँकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बच्चों अगर स्पीड और बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड गुणे टाइम। भाई दूरी निकालना है तो क्या करें, जिस स्पीड से चलेंगे हम, एक हमारी चाल होगी और जितना देर तक चलेंगे उतना जो गुणा होगा वही तो हम तय करेंगे। मान लीजिए कि जैसे मेरी स्पीड है 2 किलोमीटर, मैंने 2 घंटा चला, तो 2 की स्पीड है और टाइम 2 घंटे लगा, तो 2 दूना का 4, मतलब मैं टोटल कितना चला हूँ 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड गुणे टाइम। अब टाइम बराबर क्या होता है, टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब कुल तय की गई दूरी में यदि हम चाल का भाग दे दें तो हमें समय पता चल जाएगा कितना लग रहा है। डाउट भेजा है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें लिखा गया है कि अमन कैन कवर 17.5 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर मिनट एंड मीटर पर सेकेंड। ये बता रहा है कि जो अमन है वो 17.5 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी स्पीड बतानी है, मीटर पर मिनट क्या होगी और मीटर पर सेकंड क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सोल्यूशन में, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो वो गिवन दैट में लिखते हैं। तो जैसे हमको मिला है कि टाइम लग रहा है 5 आवर्स, डिस्टेंस हो रही है 35/2 अर्थात 17.5 किलोमीटर। तो हमको पता है कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे पहले, तो हमारी स्पीड आ जाएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 35/2 अपॉन जो टाइम लग रहा है 5, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई है। अब हमें इस स्पीड को पहले मीटर पर मिनट में बदलना है। तो हम नीचे यहाँ जाएंगे तो पहले ऑप्शन में देखें तो 3.5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा होगा ऊपर, और नीचे चूँकि घंटा है एक, तो घंटा को मिनट बदलने के लिए नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात नीचे जो 1 घंटा था वो 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 350/6, 10 से 10 गया, फिर इसको और छोटा करें तो 175/3 आ गया। फिर हमने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 58 से 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा ये पूछ रहा है कि इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तो ये है कि ठीक है, स्पीड जो आपकी दी हुई है उसको पहले जो दूरी है किलोमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और घंटे को सेकंड में बदल लीजिए। तो मैंने पहले किया 3.5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना होगा, और नीचे आपको चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट लगता है और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ 60/60 इसलिए कर दिया गया क्योंकि घंटे को जब सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 35/36 आ गया। या उसी को दूसरा जो मैंने बताया था आपको, यदि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो जैसा कि 7/2 का मतलब हुआ 3.5 को मैंने 7/2 लिखा है, इसमें 5/18 का गुणा किया तो 35/36 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से भी हमारी स्पीड आ गई। तो इस प्रकार ये सॉल्व हुए। इसके अलावा और आगे जैसे जैसे डाउट आते जाएंगे आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा मैं। तो बच्चों यहाँ पे अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, तो इसमें हम समझते हैं, इसमें बताया गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी यदि चाल दी हुई हो तो मीटर प्रति सेकंड में उसको कैसे बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि स्पीड दी गई हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो कई बच्चों का सवाल था, सर 5/18 कैसे आया, क्यों 5/18 से गुणा करते हैं। तो उसका मैंने सलूशन आपको दिया है कि देखिए यहाँ पे किलोमीटर घंटा है, तो किलोमीटर घंटा को यदि हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकंड। तो किलोमीटर पर बटा आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में
तो 1000/3600 आएगा। और फिर 1000/3600 को हम कटा देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ कटाया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 10/36। फिर मैंने 2 से भाग दिया तो ऊपर 5 बार गया और नीचे 18 बार गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये आप समझ गए होंगे कि क्यों 5/18 से मैंने गुणा करने के लिए बोला था। आगे देखते हैं। अब यदि आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो और आपको किसमें बदलना हो कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं तो यहाँ आप ध्यान से देखिए क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ही मीटर प्रति सेकंड को यदि हम किलोमीटर घंटा में बदलेंगे तो चूँकि 1 मीटर बराबर हम कह सकते हैं कि 1/1000 किलोमीटर 1/1000 किलोमीटर होता है। कैसे, तो यहाँ देखिए 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, देन 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से मैंने उस मान को रखा है तो मीटर की जगह 1/1000 किलोमीटर रख दिया और सेकंड की जगह 1/3600 हावर्स रख दिया। यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा। मैंने बताया था हमेशा कि पहला का गुणा आखिरी के साथ होता है, दूसरा का गुणा तीसरा के साथ होता है जब भी इस प्रकार के भिन्न को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मैंने किया तो 3600/1000 आ गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर उल्टा वहीं 2 से भाग दिया तो ऊपर 18 नीचे 5। इस तरह आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर बदलने में किसका गुणा करना पड़ा, 18/5 का। ये आ गया है 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, देन 1 किलोमीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, इधर ये गुणा था मीटर का, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बस मैंने इतना ही किया है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होगा। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट होगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा चैप्टर था 12, इसका मैंने रिवीजन एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया से 20 हमने करा दिया है। इन्हीं सब को यूज करके आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं बोल रहा हूँ आप सभी को एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया जो लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया है, जो ना देख रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं किन्हीं कारणवश अगर उनके फ्रेंड के पास नहीं पहुँच रहा है तो ये लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और थोड़ा चैनल को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए धन्यवाद बच्चों।